ज्यादा इसमें तजादात है, बहुत ज्यादा सवालात है, बहुत ज्यादा इसमें तशनगी है। और ये मामलात है, इसको जिस तरह से माजूर चाहता हूँ जजेस ने हैंडल किया है आइन को, और अपनी उसमें जाती गुस्से में ये जो भी अनाज है जिसका साथी जजेस के साथ होती है, ये हो सकती है, ये जिसके साथ भी है, ये तरीकाकार नहीं है मुनव्वर आलम साहब। हमारे और आपके हकूक है उस किताब में जिसका नाम आइन है, और रियासत के साथ मुआहदा है हमारा शहरियों का। रियासत और रियासत के इदारे, रियासत के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे, और हमारे हकूक को आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 184C पे बेंच नहीं बना सकते, और आइन कहता है कि आप कैसे उस जुरिस्डिक्शन को। सर आज तो बात इससे आगे निकल गई है फैसल साहब। आज तो इंटीरियर मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, लॉ के मुशीर वो आके ये कहते हैं कि अब अगर सर्कुलर से किसी जस्टिस का फैसला उड़ाया जाएगा तो फिर 3 रुकनी बेंच का जज भी अब कोई जज नहीं है, तो उसका फैसला कौन मानेगा। तो यानी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज नहीं रहा। देखिए, बहुत ही छोटे लोग हैं माजरत के साथ जो बड़ी कुर्सियों पे जाके बैठते हैं। इन्होंने सर्कुलर पढ़ा भी नहीं होगा, इनको ये अंदाजा ही नहीं बात कर रहे हैं। वो सर्कुलर में लार्जर बेंच की जो एक फैसला है उसको इंतजामी तौर पे सर्कुलेट किया गया है कि वो क्योंकि लार्जर बेंच का फैसला है वो प्रिवेल करेगा। काजी साहब के जो फैसला है वो 2 मेंबर बेंच का फैसला है, और जो लार्जर बेंच है वो 5 मेंबर का बेंच का फैसला है, और सेटल्ड लॉ है कि 5 मेंबर का फैसला 2 मेंबर से को प्रिवेल करेगा।